जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। तो बात कर रहे थे हम एवरेज की यानी औसत की, तो आज भी उसी की बात करेंगे यानी एवरेज की। तो एवरेज में एक क्लास आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, सारी क्लासें वैसे इसकी आपको पसंद आएंगी। आज मैं एवरेज में जो मैथमेटिकली ऑपरेशन चलता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। यानी अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आए तो आप उनको विद इन सेकेंड कैसे सॉल्व करेंगे ये जानेंगे। ठीक है, चलिए उसके लिए पहले आपको कुछ बातें समझनी होंगी। तो कुछ बातें समझते हैं। जैसे पहली जो बात है वो ये है, इफ़ ईच वैल्यू इज इंक्रीज बाई अ कांस्टेंट के देन देयर एवरेज विल बी आल्सो इंक्रीज बाई सेम कांस्टेंट के। यदि प्रत्येक मान को एक स्थिरांक के से बढ़ाया जाता है तो औसत भी उसी स्थिरांक के से बढ़ जाता है। यानी अगर किसी डाटा, कोई भी डाटा है, उसका कुछ एवरेज है, अगर उस डाटा में अगर आप के वैल्यू बढ़ा दोगे, यानी प्रत्येक वैल्यू में डाटा की प्रत्येक वैल्यू को अगर के बढ़ाते जाओगे तो एवरेज भी कुल मिलाकर के से बढ़ जाएगा। के कांस्टेंट से क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। पहले मैं आपकी इस स्टेटमेंट की थ्योरी समझाता हूँ, फिर इस पर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे। जैसे मान लो मेरे पास एन डाटा है, x1, दूसरा डाटा है x2, x3, इस तरीके से मान लो कोई एन टर्म का डाटा है। अगर मुझे इनका एवरेज निकालना होता तो मुझे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करना पड़ता। ठीक है, और डिवाइड किससे देते इसमें? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन काउंटिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन। काउंटिंग में ये कितने एन है, तो ये मान लो एवरेज। ठीक है, ए मतलब एवरेज। ठीक है, चलो इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आप हर टर्म में x1 में k जोड़ देते, इसको k से बढ़ा दो x1 को, x2 को भी आप k से बढ़ा दो, k कांस्टेंट से बढ़ा दो, और x3 जो टर्म है इसको k से बढ़ा दो। यानी जो भी प्रत्येक वैल्यू है उसमें k बढ़ा दो आप। ठीक है, अगर इन सारे डाटा में अगर प्रत्येक डाटा की प्रत्येक वैल्यू को अगर आपने k से बढ़ा दिया तो क्वेश्चन कह रहा है एवरेज जो बनेगा वो भी k से बढ़ेगा। इस बात को हम प्रूव करते हैं। चलो अब आप क्या करते, सम निकालते। ठीक है, सम निकालते भाई, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है। और डिवाइड किससे करते? डिवाइड किससे करते? डिवाइड किससे करते? एन से करते। ठीक है, क्योंकि एन टर्म है ये। ठीक है, काउंटिंग में तो टोटल अभी भी एन टर्म है। चलिए, तो ये एक न्यू एवरेज निकल के आता। ठीक है, ये क्या निकल के आता? न्यू एवरेज निकल के आता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो एवरेज है वो ओल्ड एवरेज है, पुराना वाला एवरेज है, जब कुछ नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए आप मुझे बताओ, अगर k प्लस के प्लस के प्लस के कितनी बार जुड़ रहा है? एन टाइम्स जुड़ रहा है, तो ये कुल मिलाकर क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 और डॉट 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 xn। और प्लस में k अगर एन टाइम जुड़ेगा, n इंटू के हो जाएगा। भाई अगर जैसे k प्लस के अगर मैं 3 बार करता हूँ, 3 टाइम्स अगर मैं k को जोड़ूँ, आप इसको 3 इंटू के लिख सकते हो क्या? तो वैसे ही अगर मैं k को अगर n टाइम जोड़ता जाऊँ, के प्लस इस तरीके से n टाइम जुड़ेगा तो इसको मैं n इंटू के भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने की है। तो k कितनी बार जुड़ रहा है? n टाइम्स जुड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? n की हो जाएगा। और डिवाइड किस में चल रहा है? इसमें n से चल रहा है। ठीक है, अच्छा, ये जो है वो नया एवरेज निकल के आ रहा है, न्यू एवरेज निकल के, ये हमारा न्यू एवरेज बन रहा है। ठीक है, न्यू एवरेज के बराबर ही चल रहा है ये। आप मुझे बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? x1 प्लस x2 प्लस x3 और डॉट 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 प्लस xn डिवाइड बाई n, और प्लस में n के डिवाइड बाई n। n से n कट जाएगा और ये पुराना वाला एवरेज है। ठीक है, ये ओल्ड ओल्ड वाला एवरेज है। इसकी जगह पे मैं क्या रखता हूँ? एवरेज, और प्लस में क्या? के। तो जो न्यू एवरेज आया वो पुराने वाले में एवरेज में कितना बढ़ गया? वो पुराना वाला एवरेज कितना बढ़ गया? के से। यानी न्यू कहने का मतलब ये है कि जो न्यू एवरेज आ रहा है वो पुराने वाले एवरेज में भी के बढ़कर आएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर प्रत्येक टर्म में, ईच टर्म में अगर आप के बढ़ा रहे हो तो एवरेज भी के से बढ़ जाएगा। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। दिस इज द थियोरटिकल पार्ट। अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा ऐसे, क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा आपसे ऐसे। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको क्वेश्चन? चलिए,
क्वेश्चन क्या कह रहा है ये वो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा था एवरेज ऑफ 16 नंबर इज 7, इफ 2 एडेड टू एवरी नंबर व्हाट विल बी न्यू एवरेज। 16 संख्याओं का औसत 7 है, जिस प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या हुआ। तो अगर पहले पुराना एवरेज 7 था 16 संख्याओं का और प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ रहे हो, तो आपका जो नया एवरेज बनेगा, न्यू एवरेज जो बनेगा वो 7 + 2 बनेगा, यानी आपका आंसर होगा 9। ठीक है, जो नया एवरेज बनता वो कितना बनता, 9 बनता। इतना सा सेकंड में आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो अगर आपको डिटेल में पता है तो। ठीक है, अगर डिटेल में पता है तो आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा देता हूं हो क्या रहा होगा। ठीक है, 16 संख्याओं का एवरेज जो बताया गया है, एवरेज बराबर क्या होता है भाई, अगर डिटेल में समझना चाहते हो, मान लो 16 संख्याएं, n1 + n2, 16 संख्या मेरे पास n1 n2 n3 डॉट डॉट डॉट, मान लो n16 तक 16 संख्याएं। इनका जो एवरेज दिया गया, इन संख्याओं का एवरेज कैसे निकालते, सारी संख्याओं को जोड़ते और डिवाइड कितने देते थे, 16 से देते। ये जो दिया गया है वो किसके बराबर दिया गया, 7 के बराबर दिया गया। ये जो दिया गया वो किसके बराबर दिया गया, 7 के बराबर दिया गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिए जाए। तो आप मुझे बताओ, n1 में अगर 2 जोड़ोगे आप, n2 में भी 2 जोड़ोगे आप, हर संख्या में 2 जोड़ना है ना, तो n3 में भी 2 जुड़ेगा। ठीक है, और इसी तरीके से जो 16वीं संख्या होती है उसमें भी 2 जुड़ता। ठीक है, अगर इन सारी संख्याओं का एवरेज निकालना चाहते आप तो सम करते, जोड़ते, बोलो, क्योंकि एवरेज जो होता है, जो न्यू एवरेज निकालना चाहते हैं आप, 2 जुड़ने के बाद जो एवरेज बनेगा उसको निकालना चाहते, तो न्यू एवरेज जो होता है वो क्या होता है भाई, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन काउंटिंग ऑब्जर्वेशन। और काउंटिंग में ये ऑब्जर्वेशन कितने, अभी भी 16 हैं। आप मुझे बताओ 2 को कितनी बार जोड़ा है आपने, 2 को कितनी बार जोड़ रहे हो आप, 2 को 16 बार जोड़ रहे हो। अगर 2 को 16 बार जोड़ रहे हो तो ये n1 + n2 और प्लस में n3 और डॉट 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 प्लस में n16 और प्लस में 32 हो जाता। भाई 2 को अगर 16 बार जोड़ोगे, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो 16 संख्याएं सब में 2 2 जुड़ रहा है, तो टोटल सारी संख्याओं में 32 जुड़ जाएगा। और डिवाइड में कितना चल रहा है, 16। तो मैं क्या इसको तोड़कर लिख सकता हूँ, तोड़कर लिखने का मतलब ये है कि n1 + n2 + n3 प्लस में n16 और डिवाइड कितने से कर रहे हैं, 16। और 32 में अगर 16 से डिवाइड दोगे, ये यहाँ पर हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 16। आप मुझे बताओ, इसको मैं इक्वेशन नंबर अगर 1 दे दूँ तो आप ध्यान से देखो, क्या मैं n1 + n2 + n3 प्लस डॉट डॉट n16 डिवाइड बाई 16 की जगह पे 7 रख सकता हूँ? क्या मैं इस पूरे की जगह पे 7 रख सकता हूँ? तो आप कहोगे बिल्कुल रखा जा सकता है। इस पूरे की जगह पे क्या रखा जा सकता है, 7। और 32 में 2 से डिवाइड देते तो कितना आता, 2 आता। सॉरी, 32 में अगर 16 से डिवाइड देते तो कितना आता, 2। तो एवरेज नया वाला कितना निकल के आता, 9 निकल के आता। पर ऐसे एग्जाम में नहीं बनाना, आप डायरेक्ट एग्जाम में बना सकते हो। अगर प्रत्येक संख्या में 2 जुड़ रहा है तो ध्यान रखिएगा पुराने वाले एवरेज में भी 2 बढ़ा दो, यानी न्यू एवरेज जो बनेगा वो 9 बन जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये ध्यान रखना है। कहने का मतलब ये है कि जो मैथमेटिकली ऑपरेशन ईच टर्म के साथ हो रहा है वही मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको एवरेज के साथ करना है। पर ध्यान रखिएगा ईच टर्म में होना चाहिए मैथमेटिकली ऑपरेशन। तो ईच टर्म में प्रत्येक संख्या में 2 ऐड हो रहा था, आपके पुराने वाले एवरेज में भी 2 ऐड हो जाएगा, यानी न्यू एवरेज आपका 9 बन जाएगा। बस इतना सा आपको ख्याल रखना है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए ध्यान से, अपनी सुंदर सी आंखों से देखिए इसको। क्या लिखा हुआ, इफ ईच वैल्यू इज डिक्रीज बाई के अ कांस्टेंट, सॉरी, इफ ईच वैल्यू डिक्रीज बाई अ कांस्टेंट के देन देयर एवरेज विल बी आल्सो डिक्रीज बाई सेम कांस्टेंट के। यदि प्रत्येक मान को एक स्थिरांक के से घटा दिया जाए तो औसत भी स्थिरांक के से कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यानी कहने का मतलब ये है, समझिएगा, मान लो मेरे पास कुछ मान है, कुछ डाटा है मेरे पास जो डाटा है वो x1 x2 x3 और डॉट डॉट xn तक डाटा है। अगर मुझे इसका एवरेज निकालना है तो सारे टर्म को जोड़कर कितने से डिवाइड दोगे, n से डिवाइड दोगे। ठीक है, तो ये एवरेज के बराबर आएगा भाई, ये मान लिया मैंने। ये ध्यान रखिएगा ओल्ड एवरेज है। ठीक है, नया एवरेज जो बनेगा प्रत्येक संख्या में से कितना कम करने की बात कर रहा है, प्रत्येक संख्या में से k कम करने की बात कर रहा है। तो प्रत्येक संख्या में से k कम करने के बाद एवरेज पता करो।
एक्स एन तक क्या होगा, के कम होगा। अब अगर मुझे इस ये न्यू डाटा है, अगर इस न्यू डाटा का मुझे एवरेज निकालना होगा तो सारे टर्म को जोड़कर मुझे क्या करना होता, एन से डिवाइड दूंगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड दोगे तो ये एवरेज बन जाएगा। ये जो एवरेज बन रहा है वो नए डाटा का बन रहा है, यानी ये न्यू एवरेज है। ये क्या है, आपका न्यू एवरेज है। ठीक है, चलिए, तो अगर आप के को एन टाइम्स कम कर रहे हो तो ये जो बनता है आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn। के यहाँ से भी कम हो रहा है, के यहाँ से भी कम हो रहा है, के यहाँ से भी कम हो रहा है, के यहाँ से भी कम हो रहा है। संख्या टोटल आपके पास शुरुआत में n थी, तो के अगर n टाइम्स कम होगा तो टोटल कितना कम होगा, n इंटू के। और डिवाइड में कितना चल रहा है, n। डिवाइड में कितना चल रहा है भाई, n चल। डिवाइड में कितना चल रहा है भाई, n चल रहा है। ठीक है, तो ये जो न्यू एवरेज बन रहा है वो देखिए, तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि नए एवरेज का जो रिश्ता बनेगा पुराने वाले एवरेज से वो क्या बनेगा। ठीक है, डिवाइड बाई n। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, कुल मिलाकर ये जो बनेगा आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 और प्लस में डॉट डॉट xn डिवाइड बाई n, दिस इज द ओल्ड एवरेज, और माइनस n के डिवाइड बाई n। तो यहाँ पर n से n कट जाएगा। ये ओल्ड एवरेज आपका जो पहले एवरेज चल रहा था, तो पहले वाले एवरेज में शुरुआत वाले एवरेज में से कितना कम हो रहा है, के कम हो रहा है, तो ये न्यू एवरेज बन जाएगा। यानी न्यू एवरेज और ओल्ड एवरेज के बीच में मैंने रिश्ता स्थापित कर दिया। अगर प्रत्येक संख्या में से अगर आप के कम करोगे तो आपका ओल्ड एवरेज में से के कम करने के बाद न्यू एवरेज बनेगा। ये रिलेशनशिप बनेगा इनमें, जैसे आपका उनके साथ रिलेशनशिप है वैसे ही यहां पर भी न्यू एवरेज का ओल्ड एवरेज के साथ जो रिलेशनशिप बनेगा वो क्या बनेगा, अगर प्रत्येक संख्या में से के वैल्यू कम कर रहे हो तो आपके एवरेज में से वही के वैल्यू कम होगी। तो उम्मीद है ये बात आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। चलिए इस पर अब देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा ऐसे, क्वेश्चन कह रहा था एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 39, इफ 5 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच नंबर व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। 10 संख्याओं का औसत 39 आता है, ये प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा। जब भी आपको न्यू एवरेज निकालना है आप ये देखना है कि कौन सा मैथमेटिकली ऑपरेशन हो रहा है, तो प्रत्येक संख्या में से 5 घटाने की बात कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा। तो न्यू एवरेज निकालने के लिए आपको ओल्ड एवरेज में से 5 घटाना पड़ेगा। ठीक है, मैथमेटिकली ऑपरेशन क्या हो रहा है, मैथमेटिकली ऑपरेशन तो समझते हो ना सारे लोग। अब ये मत कहना कि आपको क्या पता हम क्या क्या नहीं समझते हैं। ध्यान रखिएगा, मैथमेटिकली ऑपरेशन का मतलब है पहला मैथमेटिकली ऑपरेशन होता है प्लस, दूसरा होता है माइनस, तीसरा होता है मल्टीप्लाई और चौथा मैथमेटिकली ऑपरेशन होता है डिवाइड। इनको मैथमेटिकली ऑपरेशन बोला जाता है। ठीक है, अब ऐसा ना हो मैं ऑपरेशन करता रहूं और तुम्हारा ऑपरेशन ना हो पाए। ठीक है, तो ये जो 4 सिंबल हैं इनको हम मैथमेटिकली ऑपरेशन बोलते हैं। यानी अगर मैं मैथमेटिकली ऑपरेशन बोल रहा हूं तो इनका मतलब इन 4 सिंबल की बात कर रहा हूं। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि जो मैथमेटिकली ऑपरेशन प्रत्येक संख्या का होगा वही मैथमेटिकली ऑपरेशन आप ओल्ड वाले एवरेज का कर देना तो नया एवरेज मिल जाएगा आपको। कर दोगे ना ऑपरेशन तो है। चलिए कितना आ जाएगा 34, तो आंसर होगा 34। तो यहां तक किसी को कोई कष्ट कोई परेशानी मन में हलचल दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। अब मैं इसको डिटेल में बिल्कुल सॉल्व नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए ना आपको एग्जाम में डिटेल में सॉल्व करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ ईच वैल्यू इज मल्टीप्लाई बाई अ कांस्टेंट के देन देयर एवरेज विल बी आल्सो मल्टीप्लाई सेम कांस्टेंट के। यदि प्रत्येक मान को एक स्थिरांक के से गुणा किया जाए तो उनका औसत भी उसी स्थिरांक के से गुणा हो जाएगा। तो फिर से एक और मैथमेटिकली ऑपरेशन की बात हुई है, चलिए समझते हैं। मान लो मेरे पास पहले n डाटा है, n संख्या मान लो x1 x2 x3 इस तरीके से, और ये जो डाटा है मेरे पास वो n डाटा यानी n संख्याएं मेरे पास। अगर मुझे इन सब का एवरेज बनाना है, ठीक है, जब कोई इनके साथ प्रत्येक संख्या के साथ जब कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है तब मुझे एवरेज बनाना है, तो मुझे सारी संख्याओं को मैं ऐड करता, ये संख्याएं टोटल n तो मैं n से डिवाइड देता, तो ये एवरेज बनता जब कोई भी मैथमेटिकली ऑपरेशन नहीं कर रहे हो आप। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में k से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी x1 में भी k से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एक नई संख्या बन जाएगी k इंटू x1। k से ही दूसरी संख्या मल्टीप्लाई कर दिया है तो दूसरी संख्या बन जाएगी k इंटू x2, वैसे ही k इंटू x3। ठीक है, प्रत्येक संख्या में हम k से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो अब ये जो नया डाटा बन गया ये नई संख्या बन गई टोटल n। ठीक है, अगर मुझे इन सब का एवरेज निकालना है तो मुझे क्या करना होता, सारी संख्याओं को जोड़कर, अभी संख्याएं तो n ही है ना, n से डिवाइड देते तो ये न्यू एवरेज बनता। ठीक है, अब इस न्यू एवरेज का रिलेशनशिप मुझे पुराने वाले
एवरेज के साथ देखना है। तो आप मुझे बताइए क्या मैं इसमें से के कॉमन ले सकता हूँ? तो आपको के कॉमन लिया जा सकता है। के कॉमन लेने के बाद अंदर क्या रह जाता है? x1 प्लस x2 प्लस x3। अब ये मत कहना सर हमारे अंदर तो वो रह गए, ठीक है। चलिए प्लस में xn और डिवाइड किससे देते आप? n से। डिवाइड n से देते। आप मुझे बताइए अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, अब सुंदर सी नजरों से इक्वेशन नंबर 1 को देखो, इसकी जगह पे मैं पुराने वाले एवरेज को रख सकता हूँ क्या भाई? इस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xn डिवाइड बाई n की जगह पे पुराना वाला एवरेज आ जाएगा। तो k इंटू पुराना वाला एवरेज, ठीक है। मैं ओल्ड एवरेज लिख नहीं रहा हूँ, केवल एवरेज लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये पुराना वाला एवरेज है, तो ये न्यू एवरेज निकल के आ गया, ये नया एवरेज निकल के आ गया। बात की गहराई को समझ पा रहे हो कि नहीं? तो मैथ को समझना है, रटना नहीं है। मैथ ना बहुत बढ़िया चीज है। जीवन में ध्यान रखिएगा, दो ही सच हैं, एक मौत और दूसरा मैथ। बाद बाकी सब झूठा है, ठीक है। आपके वो भी झूठे हो सकते हैं, पर ये दो चीजें दुनिया में झूठी नहीं हो सकती। तो जो न्यू एवरेज है वो क्या निकल के आएगा? के इंटू ओल्ड एवरेज। तो ओल्ड एवरेज के साथ क्या रिलेशनशिप बना? अगर प्रत्येक संख्या में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो कांस्टेंट वैल्यू के से, तो ध्यान रखिएगा यही मैथमेटिकली ऑपरेशन आपको नया एवरेज निकालने के लिए पुराने एवरेज के साथ करना है। भाई प्रत्येक संख्या में क्या ऑपरेशन हो, कौन सा मैथमेटिकली ऑपरेशन हो रहा है? के से मल्टीप्लाई हो रहा है प्रत्येक संख्या में। ध्यान रखिएगा प्रत्येक संख्या में हो रहा है मल्टीप्लाई। तो जब आप न्यू एवरेज बना रहे होंगे, जब आप एग्जाम में न्यू एवरेज फाइंड कर रहे होंगे, तो आपको यही मैथमेटिकली ऑपरेशन यानी के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। किसके साथ? ओल्ड एवरेज के साथ, पुराने वाले एवरेज के साथ। तो आपको न्यू एवरेज मिल जाएगा। तो यहां तक किसी को कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख, दर्द, गम हुआ हो तो बताइएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, ये एक ऐसा चैनल होगा जिससे आप कभी भी निराश नहीं लौटोगे मैथ में, ठीक है ना। हो सकता है बाद बाकी किसी चीज में निराश लौट जाओ, ठीक है, मैथ में नहीं लौटोगे निराश। तो यहां तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, ठीक है। दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि आप डायरेक्ट ना धावा बोलते हो क्वेश्चनों पर, थियोरटिकल जो पार्ट होता है उसको कभी क्लियर करते नहीं हो, ठीक है। तो पहले अगर आप कंसेप्ट को क्लियर कर लें, अगर आप अपने कंसेप्ट को इतना बिल्डअप कर लें, तो फिर कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है ना। और उसी पर मेरा जोर रहता है, जो जड़ है उसको मजबूत कीजिए, तन और जो उसकी शाखाएं वो अपने आप मजबूत हो जाती हैं, ठीक है। चलिए, द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 17 इफ ईच नंबर मल्टीप्लाई बाई 6 फाइंड न्यू एवरेज। मैं फिर से कह रहा हूं, प्रत्येक संख्या में कौन सा मैथमेटिकली ऑपरेशन करने की बात कर रहा है क्वेश्चन? प्रत्येक संख्या में कौन सा मैथमेटिकली ऑपरेशन करने की बात कर रहा है, आप मुझे बताइए। तो आप कहोगे प्रत्येक संख्या में, क्वेश्चन जो बोल रहा है वो कौन सा मैथमेटिकली ऑपरेशन करने के लिए बोल रहा है? 6 का मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है। तो जब आप न्यू एवरेज बना रहे होंगे, आप जब न्यू एवरेज फाइंड करोगे, तो यही मैथमेटिकली ऑपरेशन आपको ओल्ड एवरेज के साथ कर देना है। तो ओल्ड एवरेज, पुराना वाला एवरेज कितना था? 17 था, तो इसमें भी 6 से कर दीजिए मल्टीप्लाई। इतनी सी बात है, ठीक है। चलो, तो यहां तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख, दर्द, गम नहीं होना चाहिए। तो 102 आंसर होगा। अब ये मत कहना सर आप धीरे धीरे गर्म होते हो, शुरुआत में बड़ा स्लो पढ़ा रहे होते हो और जैसे जैसे क्लास बढ़ती है। हाँ देखो, मेरा मानना यह है कि आपको ना ठहराव के साथ चीजों को समझना चाहिए। आप जल्दबाजी में मत रहो, ठीक है। हर चीज का आनंद लेते हुए जाओ जिंदगी में। तो न्यू एवरेज जो बनेगा वो कैसे बनेगा? जो मैथमेटिकली ऑपरेशन आप सारी संख्याओं के साथ कर रहे हो, वही मैथमेटिकली ऑपरेशन आप ओल्ड एवरेज के साथ कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। चलो, एक और चीज समझ लेते हैं क्वेश्चन, मतलब एक और मैथमेटिकली ऑपरेशन के बारे में बात हो रही है। इफ ईच वैल्यू इज डिवाइड बाई अ कांस्टेंट के, देन देयर एवरेज विल बी आल्सो डिवाइड बाई सेम कांस्टेंट वैल्यू के। यदि प्रत्येक मान को एक स्थिरांक के से विभाजित किया जाता है, तो उनका औसत भी उसी स्थिरांक के से विभाजित हो जाएगा। चलिए, अब इस बात को समझ लिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिए। मेरे पास n डाटा है, फिर से मैं n संख्या ले लेता हूं, x1 x2 x3 xn। ये तुम्हारा वाला x नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब इन संख्याओं का आप क्या निकालोगे? सम निकालोगे। अगर आप इन संख्याओं का सम निकालोगे तो सबको जोड़ोगे। अगर इसको एवरेज बनाना है, जब कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा तब एवरेज बनाना है। प्रत्येक संख्या में भी कोई ऑपरेशन होने की बात नहीं हो रही, तब एवरेज क्या होगा? एवरेज होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xn डिवाइड बाई n। दिस इज द एवरेज। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर हम क्या देते हैं? 1 दे देते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन ये कह रहा है अगर प्रत्येक संख्या में k से विभाजित कर दिया जाए, तो x1 डिवाइड बाई k एक नई संख्या बन जाएगी। k से डिवाइड देने के बाद दूसरी संख्या में x2 में भी k से डिवाइड दे दिया जाए,
तीसरी संख्या x3 में भी k से डिवाइड दे दिया है। प्रत्येक संख्या में एक मैथमेटिकली ऑपरेशन आपको करना है, तो प्रत्येक संख्या में किससे डिवाइड दे दो, k से। ठीक है, पर अगर मैं ये कहूँ ये जो नई संख्याएं बन रही हैं इनका आप एवरेज बताओ, इनका एवरेज बताओ, तो आप क्या करते, सारी संख्याओं को जोड़ते हैं, सारी संख्याओं को जोड़ते। और एक चीज मैं बता दूंगा आपको, जोड़ना आपको बहुत सही तरीके से आना चाहिए। ठीक है, जिंदगी में कब किसको जोड़ना है, कब किसको घटाना है, ये अगर आपको आ गया तो आप जिंदगी का पूरा आनंद लेके जाएंगे। यही मैथ में है, मैथ में भी आपको ये सीखना है कि कब किसको घटाना है, कब किसको जोड़ना है। वही जिंदगी में भी समझना होगा आपको कि कब किसको जोड़ना है, कब किसको घटाना है। ठीक है, डिवाइड किससे करोगे भाई, एन से, तो ये नया एवरेज बनेगा। दिस इज द न्यू एवरेज। ठीक है, अगर जिंदगी में कुछ चीजें नई आती हैं तो उनको स्वीकार कीजिए आप। चलिए, तो के क्या कर लेते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं। के अगर मैं कॉमन ले लूं, यानी 1/k कॉमन ले लिया, 1/k कॉमन ले लिया, तो अब ये क्या बनेगा, x1 x2 x3 डॉट 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 xn, और डिवाइड बाई क्या आएगा। चलिए, तो ये जो है वो एवरेज है पुराना वाला, तो 1/k, और ये पुराना वाला एवरेज क्या है, एवरेज ही नाम दे देते हैं इसको। तो पुराने वाले एवरेज में क्या लग रहा है भाई, k से डिवाइड लग रहा है। 1/k से मल्टीप्लाई होने का मतलब है कि k से ही डिवाइड लग रहा है। तो न्यू एवरेज के साथ क्या रिश्ता बना इसका, नए औसत के साथ क्या रिश्ता बना है भाई, नए औसत के साथ पुराने वाले एवरेज का जो रिश्ता बना है, k से डिवाइड वाला बना है, k से डिवाइड वाला बना है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर प्रत्येक संख्या में k से भाग लगेगा तो ओल्ड जो एवरेज है अगर उसमें आप k से डिवाइड दे दोगे तो k से डिवाइड होने के बाद जो डाटा बन रहा होगा वही न्यू एवरेज बन जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है, मैं एक बार फिर से अच्छे से समझा देता हूं आपको कि प्रत्येक संख्या में अगर k से डिवाइड दिया जा रहा है तो k से डिवाइड होने के बाद जो न्यू डाटा बनेगा उसका एवरेज कैसे निकलेगा, ओल्ड वाले एवरेज में k से डिवाइड देने के बाद। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है, इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एवरेज ऑफ 17 नंबर इज 93 इफ ईच नंबर डिवाइड बाई 3 फाइंड न्यू एवरेज। 17 संख्याओं का औसत 93 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 से भाग कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो कौन सा मैथमेटिकली ऑपरेशन होने की बात हो रही है, 3 से भाग देने की बात हो रही है, 3 से भाग देने की बात हो रही है। तो जो अब न्यू एवरेज बनेगा उसके साथ वही मैथमेटिकली ऑपरेशन कीजिए जो प्रत्येक संख्या के साथ हो रहा है। प्रत्येक संख्या में 3 डिवाइड देने की बात कर रहा था, तो सेम ऑपरेशन आप ओल्ड एवरेज का कर दीजिए तो न्यू एवरेज बन जाएगा। तो डिवाइड दे देते हैं 31, 31 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और मुझे नहीं लगता इनके लिए पेन कॉपी चलाने की भी जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है ना, हथियारों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल दिमाग से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको यहां पर एक बात समझाता हूं, ध्यान समझिएगा, गौर से समझिएगा। कोई भी मैथमेटिकली ऑपरेशन हो रहा हो, कोई भी मैथमेटिकली ऑपरेशन हो रहा हो, प्लस हो रहा हो प्रत्येक संख्या में, या माइनस हो रहा हो प्रत्येक संख्या में, या प्रत्येक संख्या में मल्टीप्लाई हो रहा हो, या फिर प्रत्येक संख्या में डिवाइड हो रहा हो, तो जो मैथमेटिकली ऑपरेशन आप प्रत्येक संख्या के साथ करें वही मैथमेटिकली ऑपरेशन आपको ओल्ड एवरेज का करना है न्यू एवरेज बनाने के लिए। उम्मीद है जो आपके पास बुद्धि है, वैसे बहुतों के साथ पास मोटी बुद्धि होगी, कुछ के बाद पतली बुद्धि होगी, जैसी बुद्धि आपके पास है उसमें ये बात बैठ गई होगी कि जो मैथमेटिकली ऑपरेशन प्रत्येक संख्या का होता है वही मैथमेटिकली ऑपरेशन अगर आप ओल्ड एवरेज का कर दोगे तो जो नई डाटा बन रहा था उसका एवरेज निकल के आ जाएगा नया वाला। उम्मीद है अब ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन पर। क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा था एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 27 इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 8 फाइंड न्यू एवरेज। तो जब भी आपको न्यू एवरेज निकालना है, ठीक है, जब भी आपको न्यू एवरेज निकालना है, नया औसत निकालना है, तो कुछ नहीं करना, पुराने वाले एवरेज को देखो, सुंदर आंखों से 27 था। प्रत्येक संख्या में कौन सा मैथमेटिकली ऑपरेशन करने की बात कर रहा है, गुणा 8 करने की बात कर रहा है। तो आप एवरेज में भी, ओल्ड एवरेज में भी गुणा कर दीजिए 8 से। ठीक है, सेम ऑपरेशन होगा ओल्ड एवरेज के साथ न्यू एवरेज बनाने के लिए। तो 56 का 6 कैरी 5, 16 और 5 कितना होगा 21, तो 216 इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, सही किया ना मैंने, मल्टीप्लाई वगैरह में कभी कभी गलती कर देता हूँ। 56 का 6 कैरी 5, 16 और 5 21, सही है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो बताइए यहाँ तक किसी को कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम हुआ हो तो। ठीक है, तो देखो तभी मैं कह रहा हूँ एक ही वीडियो में हमने सबको लपेट दिया, सारे मैथमेटिकली ऑपरेशन को लपेट दिया।
क्वेश्चन कह रहा है इफ द मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन इज 20 व्हेन अ कांस्टेंट c इज एडेड टू ईच नंबर ऑब्जर्वेशन द मीन बिकम्स 22 द वैल्यू ऑफ c। 4 मापनों का औसत 20 है जब प्रत्येक संख्या, जब c है, यहाँ पर c मतलब c कोई कांस्टेंट है, जब c को प्रत्येक संख्या में जोड़ दिया जाए तो औसत 22 हो जाता है। तो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन कह रहा है c का मान ज्ञात करें, यहाँ पर लिखा नहीं है, तो c का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो आप मुझे बताओ पहले एवरेज 20 था, अब एवरेज कितना हो रहा है, 22 हो रहा है। ठीक है, प्रत्येक संख्या में c जुड़ा था। आप मुझे बताओ तो पुराने वाले एवरेज में अगर c जोड़ोगे तो न्यू एवरेज के बराबर आएगा। c का मान निकालना तो 20 को हटा दो तो c का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। वैसे तो ये चीज़ आपको साफ दिखनी चाहिए, पहले अगर एवरेज 20 था, प्रत्येक संख्या में c जोड़ने के बाद अगर एवरेज 22 हो रहा है तो एवरेज 2 से बढ़ रहा है, और पहले प्रत्येक संख्या c से बढ़ रही थी, तो प्रत्येक संख्या जितनी से बढ़ रही है ओल्ड एवरेज भी उतनी से बढ़ता है, तो ओल्ड एवरेज 2 से बढ़ रहा है तो c का मान 2 होना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख, दर्द, गम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो और बताइए जिंदगी में क्या चल रहा है। ठीक है, आग लगा देंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, पर कहाँ लगानी आग ये नहीं पता, पर लगा देंगे। इफ द एवरेज ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन x1 x2 डॉट डॉट x20 इज बाई, देन द एवरेज ऑफ x1 माइनस 101 x2 माइनस 101 x3 माइनस 101 डॉट डॉट x20 माइनस 101। देखो यहां पर 20 संख्याएं, ये x1 से लेकर x20 तक 20 संख्याएं, 20 ऑब्जर्वेशन है जिनका एवरेज बाई बताया गया है, जिनका एवरेज बाई बताया गया है। अब देखो देखने के ऊपर है, ठीक है ना, देखना बहुत अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 101 101 101 प्रत्येक संख्या में से 101 101 101 कम कर रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर x1 में से 101 कम कर दिया जाए, x2 में से 101 कम कर दिया जाए, x3 में से भी 101 कम कर दिया जाए, और जो x20 यानी आखिरी जो 20वीं संख्या उसमें से भी 101 कम कर दिया है, तो प्रत्येक संख्या में से 101 101 101 कम हो रहा है, तो आपका ओल्ड एवरेज भी 101 कम हो जाएगा, तो न्यू एवरेज बन जाएगा। तो ओल्ड एवरेज था 22, उसमें से 101 कम कर दो तो ये न्यू एवरेज बनेगा। तो यही हमसे पूछा गया है कि न्यू एवरेज क्या बनेगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, मैं अपनी तरफ से बनाकर नहीं लाया। ठीक है ना, ये एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तभी मैं कह रहा हूं क्वेश्चनों को आप बहुत जल्दी उड़ा सकते हो, बस अपने आप को मैथ में स्ट्रॉन्ग कीजिए, कंसेप्ट वाइज बिल्डअप कीजिए। ठीक है, अब आप इन पर कितने भी क्वेश्चन लगाओ क्या फर्क पड़ता है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर होगा द एवरेज ऑफ 126 नंबर इज 951 इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 0.2 एंड एडेड टू 3.6 द एवरेज ऑफ द न्यू सेट ऑफ द नंबर इज। एक 26 संख्याओं का औसत 951 है, यह प्रत्येक संख्या को 0.2 से गुणा कर दिया जाए और 3.6 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं की नई सेट का औसत क्या होगा। तो देखो न्यू एवरेज हमें निकालना है, फिर से हमसे न्यू एवरेज निकालने की बात हुई है, नया औसत निकालने की बात हुई है। क्वेश्चन ये कह रहा है प्रत्येक संख्या में 0.2 से तो क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, एक तो ये मल्टीप्लाई करना है और 3.6 क्या करना है, जोड़ना है। दो मैथमेटिकली ऑपरेशन होने की बात हो रही है, दो मैथमेटिकली ऑपरेशन होने की बात हो रही है, दो मैथमेटिकली ऑपरेशन हो या प्रत्येक संख्या के साथ चारों मैथमेटिकली ऑपरेशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मैथमेटिकली ऑपरेशन प्रत्येक संख्या के साथ हो रहा है, ओल्ड एवरेज के साथ आप वही मैथमेटिकली ऑपरेशन कीजिए, आपको न्यू एवरेज मिलेगा, करेक्ट मिलेगा और जल्दी मिलेगा। ठीक है, चलिए तो मुझे बताइए ओल्ड एवरेज कितना दे रखा है, 951 951, इसमें 0.2 से कीजिए मल्टीप्लाई और 3.6 इसमें ऐड कर दीजिए। दिस इज द न्यू एवरेज, दिस इज द न्यू एवरेज। ठीक है, चलिए तो 2 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 2 10 का 1 कैरी 1, 18 और 1 कितना 19। ठीक है, और कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाओगे भाई, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाओगे। ठीक है, फिर से एक बार मैं करके देखता हूँ, 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2, 10 का 0 कैरी 1, 9 दूनी 18 1 19। ठीक है, अब इसमें 3.6 और जोड़ना है। अभी ये 0.2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये कितना हो जाएगा 0.83193, यानी आपका जो न्यू एवरेज आता वो आता 193.8 193.8, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो अगर मैथमेटिकली ऑपरेशन पर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो कसम है आपको उनकी कि क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए और सबसे पहले सॉल्व भी होना चाहिए। मैं फिर से, अच्छा एक रिक्वेस्ट और है आपसे भाई, ठीक है,
आप ये बोलते हो कि क्लास डेली क्यों नहीं हो रही, क्लास डेली मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा, पर आप इस चैनल पर बच्चों को जोड़िए, मतलब शेयर कीजिए वीडियोज को, ठीक है। चलिए, बाद बाकी मैथ का कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम का, दुनिया का अगर कोई भी एग्जाम जिसमें मैथ पूछा जाता है, आपको उसमें डेफिनेटली यहाँ की क्लासेस से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलिए, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति, और सभी को एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर, जय भारत।